संसार में रहते हैं। लेकिन जो संसार में नहीं रहते, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो संसार में नहीं रहते मसीह में रहते हैं, परमेश्वर के जैसी बातें करते हैं, परमेश्वर के हथियारों को पहन लेते हैं। और जब वो परमेश्वर के हथियारों को पहन लेते हैं तब वो क्या करते हैं? किसी की शक्ल को देखकर मुंह देखा न्याय, आमेन, मुंह देखा न्याय नहीं करेंगे। दूसरी बात, मुंह देखकर ये नहीं कहेंगे तो पहला तो काला जा हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। नंबर 3, तू देख, तू स्मार्ट है कि मैं स्मार्ट हाँ? मैंने लगता कि तू इतना सोना नहीं रहा जितना मैं हाँ। मैं एक फैमिली की बात नहीं कर रहा, फैमिली में कई बार मजाक चलता है, लेकिन कुछ बातें सीरियस होती हैं। तेरा मुंह खट्टे खट्टे से पै गए नहीं, पहला तो जे कर किसी ने कहता 10 मैं क्या लग रहा, बात गल करेंगे। याद रखिए, इसका मतलब आप शो कर रहे हैं कि आप बिना हथियार के हैं। यदि आपने हथियार पहन लिए हैं और आप किसी की लड़की का रिश्ता मांगने जाते तो आप लड़की की जात नहीं पूछेंगे। किस किस को समझ आ रही है? नंबर 2, अगर लड़की लड़के को देखने जाती है तो लड़की ये नहीं पूछेगी जो आत्मिक है, वो ये नहीं पूछेगी कितना कमांदा है, कोठी है या नहीं, गड्डी गुड्डी है। देखो जी, साफ जी गल है, असी तां दवांगे कुड़ी जेकर मुंडा कुछ करदा तरदा होवे। पर ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक लोग जब हथियारों को पहन लेते हैं तो वो पहचानने की सामर्थ्य रखते हैं कि लड़का आत्मिक है या शारीरिक। जेकर थोनू ये चीज समझ आ जाए कि मुंडा आत्मिक है या शारीरिक, फिर तुसी घर बार नहीं देखोगे, फिर तुसी रंग रूप नहीं देखोगे, फिर तुसी कोठी काठी गड्डी गाड़ी नहीं देखोगे, कपड़ा लत्ता मिलनी ते ही ब्याह टूट जाता है। मिलनी नहीं ठीक सी, नो 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 नो, ये कोई गल बनती है? बेचारे बचोले नूं जे गुट्ठी ना पाई तो पंगा खड़ा। की कहते हो? बचोले नूं ये नहीं है भी घर बसे ना बसे गोठी पा दो मैनू, चाहे भावें बाद च रिश्ता टुट जाए, तलाक हो जाए, मैनू तो गुट्ठी तो मतलब है। ध्यान नाल सुनो, बाइबल के मुताबिक जितने भी बचोले खड़े हुए ने, पहला बचोला यीशु मसीह। यीशु मसीह नू ए मतलब नहीं सी मैनू की मिलेगा, यीशु मसीह नू ए मतलब सी मेरे खुदा नू की मिलेगा। मैं जिदे अंदरों निकलिया हाँ उन्हों की प्राप्त होएगा, उन्हों की हासिल होएगा। ध्यान से सुनिए, जेकर तुसी, अब ध्यान से सुनिए, अगर आप कहीं पर जाते हैं, कहीं पर रिश्ता करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। अगर आप कहीं पर जाते हैं किसी जगह, बाई चांस अचानक माहौल खराब गया और कोई आपके विरोध में दोष पर दोष लगा रहा है, आपको समझ होनी चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। यदि आपको समझ है कि बाइबल क्या कहती है, यदि आज के समय में क्या थोड़ा सा कुछ जाओ, मैं नहीं करता, जाओ, मैं चल जा, गुस्से दे विच चाल भी बदल जाती है। की कहते हो? गुस्से दे विच कहते लाल पीला हो गया। लाल गोरा ते काला तो सुनिया, ये लाल पीला कित्थों हो गया? ये तो लाल पीला हो गया, तू कपड़ियां तो बाहर क्यों आ रहा है? कहते ना संसार की कहावत है, तो कपड़ियां तो बाहर ही आई जाता, कपड़ियां के अंदर रह। ध्यान नाल सुनो, इस चीज नूं सोचो, कपड़ियां तो बाहर कौन आंदा है? जिन्हें आत्मिक हथियार नहीं पाए। यीशु मसीह ने आत्मिक हथियार पहने थे। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, यीशु मसीह को गंदा बोला गया, यीशु मसीह को कोसा गया, यीशु मसीह के थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोच दिया गया, यीशु मसीह की पीठ के ऊपर हल की तरह कोड़े बरसाए गए।
हल जैसे जोत देते हैं, ऐसी पीठ यीशु मसीह की कर दी। यीशु मसीह के पेट में भाला मार दिया गया। लोग की कहते ने वो तो यीशु सी असी थोड़ा कर सकते, पर बाइबल कहती है सिद्ध बनो, क्योंकि मैं सिद्ध हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें स्थिर करेगा, सिद्ध करेगा और ठीक समय पर बढ़ाएगा। आप कहते हैं मैंने बहुत टाइम हो गया प्रार्थना करवाते नु बिजनेस वादा ही नहीं है, मैंने बहुत टाइम हो गया प्रार्थना करवाते नु मैं की करा नौकरी मिलती हो नहीं है, मैंने बहुत टाइम हो गया प्रार्थना करवाते नु की करा सर मैनू छोकरी मिलती हो नहीं है, ना नौकरी मिलती ना छोकरी मिलती। कुछ साल पहले की गल है, मैं किसी को कहता भी मेरी बाइक वास्ते प्रार्थना करो, 3 साल तक वो मेरी वाइफ वास्ते दुआ करते रहे, उन्होंने बाइक सुने ही नहीं, वाइफ वास्ते दुआ करते रहे। 3 सालों के विच 1.5 साल बाद मैं बाइक ली तो मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच, तुसी मेरी बाइक वास्ते प्रार्थना की सी ते मैनू बाइक मिल गई है। कहते बाइक असी तो नहीं की, मैं कहा तुसी काहदे वास्ते, कहते असी तो वाइफ वास्ते की सी। चलो वाइफ भी आ गई थे बाइक भी आ गई। बाइबल कहती है सुनो क्या सुनते हो, सुनने के लिए बोलने में, सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा, क्रोध में धीमा। क्रोध में धीमा कोई रहता है? सब कुछ हाव भाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर के हथियारों को पहन लो। परमेश्वर के हथियार आपको बुरे दिनों में जीना सिखाएंगे। परमेश्वर के हथियार आपको संसार में चलना सिखाएंगे। परमेश्वर के हथियार आपको ट्रू क्राइस्ट बनना सिखाएंगे। मिस्टर सो एंड सो मसीह, मिस्टर सो एंड सो मसीह, मिस्टर सो एंड सो मसीह। मसीह लगाने से कोई मसीह नहीं बनता। मैं हिंदू परिवार से आया, मैं समझ गया मसीह नाम का मतलब क्या होता है। मसीह के नाम का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ, भेजा हुआ। आमीन। आप हथियार पहन लीजिए, क्योंकि शैतान कौन है यह हमें जानना बहुत जरूरी है। आप हथियार पहन लीजिए। आपने हथियार पहन लिए, बंदूक कड्डी, चमन जी कैसे चलेगी? चमन जी कहते ले जद लई सी, जद देखना सी ना किमें चलनी है। ओहो ये तो पूछे नहीं। वापस वीर जी तुसी मैनू बंदूक दी थी, चलेगी किमें? जब लाइसेंस लेने जाते हैं गन का पूछते हैं चलानी आती है कि नहीं? हाँ जी आती है। फॉर्म भरवाते हैं बहुत लंबा चौड़ा, गलत चलाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एक भी गोली निकल गई उदा हिसाब किताब देना पड़ेगा। याद रखिए, ये 6 हथियार आपके पास है। ये 6 के 6 हथियार आपने पहन लिए, लेकिन याद रखिएगा पहनने से पहले आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपको बताया गया ये हथियार क्या है। और आपने जैसे ही पहन लिए, पहनने के बाद यदि आप मिस यूज करते हैं आपको लेखा देना होगा। किस किस को समझ आ रहा है? आपको हिसाब देना होगा इन 6 के 6 हथियारों का। मिस यूज तो नहीं किया। विश्वास की ढाल की जगह विश्वास इस्तेमाल होना चाहिए। धार्मिकता की झिलम की जगह धार्मिकता इस्तेमाल होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जहां उसका इस्तेमाल होना चाहिए वहां उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जहां आपको सुसमाचार सुनाना है वहां मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर प्रीच करना शुरू कीजिए। आमीन। उद्धार का टोप तो उद्धार का टोप होना चाहिए। तो आपको कहां क्या इस्तेमाल करना है आप नहीं जानते, लेकिन आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। क्योंकि हथियार कहां से आए हैं?
जोर से बोलिए, कहां से आए हैं? जी, परमेश्वर के पास से। और पवित्र आत्मा कहां से आया है? परमेश्वर के पास से। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा ये हथियार कैसे चलाने हैं। हालेलुया। ये हथियार वो नहीं, पतरस ने तलवार कटी, सर कान गिर गया थले। पर यीशु मसीह में इतनी सामर्थ थी कि जैसे कटा, जैसे पहले लगा हुआ था सेम वैसे ही जोड़ दिया। पतरस नु देखे कदे यीशु मसीह नु देखे, फिर पतरस, फिर यीशु मसीह। उन्हें सोचे होना यार कितनी वड्डी गल है, अपने दिमाग च सोच रहा होना। चेला यीशु मसीह दे नाल रहंदा होया भी कट्टण वाला बन गया, और यीशु मसीह फिर भी सामर्थ अंदर तो जोड़न दियो आ रही है। सामर्थ फिर भी अंदर से कौन सी निकल रही है? जोड़ने की। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। यीशु मसीह वहां पर कान जोड़कर क्या सिखाना चाहते, ये नहीं कि उन्होंने चमत्कार कर दिया और आप ताली बजाएं, ओ कान जुड़ गया, कान जुड़ गया, कान जुड़ गया, पाजी कान जुड़ गया, बहन जी कान जुड़ गया। ये नहीं है। इसका मतलब है यीशु मसीह चेले को सिखा रहे थे, बेटा हमें काटने वाला नहीं बनना, हमें तोड़ने वाला नहीं बनना, हमें तो जोड़ने वाला बनना है। आज यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, ऑनलाइन देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने परिवार को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला बनाइए। अपने घराने को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला बनाइए। अपनी कलीसिया में चाहे आप एक विश्वासी हैं, बरनबास की तरह जोड़ने वाले बनाइए। बरनबास फेमस था जोड़ने के मामले में। बरनबास के द्वारा हजारों लोग कलीसिया में जुड़ते थे। कहीं नहीं लिखा कि बरनबास के द्वारा कलीसिया टूट गई। अब आप सोचिए, कान काटने वालों में आपकी लिस्ट में नाम आता है या जोड़ने वालों में? बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, मेरा नाम जोड़ने वालों में ही आया करेगा। मेरा नाम जोड़ने वालों में आएगा इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलता हूं। Praise the Lord। मैं आपके साथ वचन को छोड़कर इधर उधर की बातचीत करूं तो मेरे ख्याल से परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। लेकिन जब हम वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड वर्क। जब तू स्वर्ग में आएगा तो मैं तुझे इनाम दूंगा। आमेन। युद्ध, एक और युद्ध करना सीख जाइए। वो युद्ध आत्मिक होना चाहिए। एक और युद्ध करना सीख जाइए। वो युद्ध के अंदर शैतान की हार होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सीखेंगे, मैं लिख कर लेकर आया बस, उसके बाद हम सीखेंगे शैतान कौन है, शैतान कितना बलवान है। अगर आप बिना हथियार के, मेरी बात पर गौर कीजिए, अगर आप बिना हथियार के शैतान से लड़ते हैं तो इतना बलवान है वो। क्या है वो? वो आत्मा है, दिखाई नहीं देता। सबसे पहली पावर उसके पास है कि वो आत्मा है, दिखाई। लिख लीजिए आप, इसको याद रहेगा आपको। मैं भी लिख कर लेकर आया। आत्मा को बोलेंगे अदृश्य, मीन्स वो दिखाई नहीं देता। नंबर 2, प्रेज लॉर्ड, शक्तिशाली और बलवान है वो। शैतान कौन है? आपको मालूम है इस वक्त शैतान खुश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसको मालूम है सुबह से लेकर मैं दोपहर तक पढ़ता रहा कि मुझे क्या बोलना, और वो भी पढ़ रहा होगा
ओहो, ये आज बताएगा लोगों को। वो परेशान होगा, तकलीफ में होगा, खासकर उन लोगों से जो आज ये सीखना चाहते हैं कि जो हथियार हमारे पास उन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाए। आमीन। हथियार मिल गई, यूज कैसे करेंगे, और यूज करना आना चाहिए। वो बलवान है यानी कि शक्तिशाली है। नंबर 3, क्रूर है वो। क्या है वो? क्रूर। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो दुष्ट है वो। सभी आत्मिक शक्तियों के ऊपर, सभी आत्मिक शक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, आत्मिक शक्ति यानी स्वर्ग की नहीं, उसके अपना एक आकाश, आकाश को भी स्वर्ग कहा गया। पौलुस ने कहा मैं तीसरे आसमान तक उठा लिया, यूहन्ना ने भी कहा मैं तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। और बाइबल भी कहती है 3 स्वर्ग हैं। पहला ये भी जो आसमान दिखाई देता ये भी स्वर्ग है। दूसरा, ऊपर एक स्वर्ग है जहां शैतान बैठकर सारी शक्तियों, परमेश्वर की सामर्थ को आने से रोकने के लिए तैयार रहता है, आशीषों को रोकने के लिए तैयार रहता है। जैसे बाइबल कहती है जब दानियल जी 7 दिन की फास्टिंग में थे तो उनके प्रश्न का जवाब, उनकी प्रार्थना का जवाब 7वें दिन नहीं आया। दानियल जी ने अपनी फास्टिंग बढ़ा दी, उन्होंने 14 दिन की कर दी। प्रेज द लॉर्ड। जवाब फिर भी नहीं आया, उन्होंने फिर 7 दिन और फास्टिंग की, और कितने हो गए? 21 दिन। और 21वें दिन स्वर्गदूत नीचे आकर क्या कहता है? दानियल से कहता है मेरे स्वामी क्षमा चाहता हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हाँ, मिखाइल नाम का स्वर्गदूत कहता है स्वामी क्षमा कीजिए, मैं आपके प्रार्थना का जवाब लाने में देर कर पाया, मैं देरी हो गई मुझे, मैं आपके प्रार्थना का उत्तर लाने में देर हो गई मुझे, मैं प्रॉपर ठीक टाइम पर नहीं लेकर आ पाया। तो दानियल जी ने कारण पूछा होगा, कारण क्या है? स्वामी कह रहा था वो, और उन्होंने कारण बताया, आकाश के, स्वर्ग के दूसरी जगह पर शैतान के साथ मेरी फाइट हुई, युद्ध। ध्यान से सुनिएगा, वो 21वें दिन भी जवाब ना आता यदि दानियल जी अपनी फास्टिंग के दिनों को बढ़ाते ना। यानी कि मिकाएल स्वर्गदूत को सामर्थ कहां से मिल रही थी? क्योंकि जवाब दानियल को चाहिए था, और दानियल ने अपने हथियारों का, प्रार्थना के हथियार का प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके कारण मिकाएल शैतान लूसीफर के साथ लड़कर जीत पाया। आपके पास 6 हथियार हैं। आप चाहें तो शैतान को तहस नहस कर सकते हैं। आप चाहें तो शैतान को, जो यीशु मसीह ने किया, बेकार, शून्य, शक्तिहीन, आप चाहें तो शैतान को अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए और अपनी मैरिज के लिए उसे बेकार कर सकते हैं, अपने भविष्य के लिए उसे बेकार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये 6 हथियार बस पहनना इतना काफ़ी नहीं है, परंतु आपको जानना होगा कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको समझ आ रहा है तो अपने पास में बैठे हुए अपने पड़ोसी से कह दीजिए, हम सीख रहे हैं कि शैतान कितना बलवान है, और हमारे पास जो हथियार हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपके पास आऊं और आपके सिर पर प्रार्थना की, एक एक के व्यक्ति के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करूं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन आज भी मैं प्रार्थना करूं और आपको घर, यहां अपने परिवार से, यहां से आप विदा होते हैं और अपने उस परिवार में पहुंचते जहां पैदा हुए, ये ठीक है? या आज आप जान गए कि शैतान कौन है और मेरे पास जो हथियार है उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सीख गए? कौन सा ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं ना
एवरी वीक बस अपोस्टल जी मेरे सिर पर हाथ रखें, मुझे प्रार्थना करें, बस ध्यान दीजिएगा। बेस्ट योद्धा वो है जो युद्ध के लिए तैयार होता है। बेस्ट योद्धा वो है जो प्रार्थना करवाए, इतना ही नहीं बल्कि जो प्रार्थना करे और मिखाइल को सामर्थ दे कि हमारा उत्तर जल्दी आ जाए। थैंक यू, आपको समझ आया। आपकी क्लैपिंग बता रही है कि आपको समझ आया। आमेन। आपको इस बात को सीखना होगा। मैं शुरू से परमेश्वर से कहता आया, परमेश्वर जो आप मुझे देंगे मैं पौलुस की तरह तेरे लोगों तक पहुंचाऊंगा। पौलुस जी ने कहा मुझे ये बात प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। बस अब मैं फिर से प्रभु के पास जाता हूं, अब तुम करो या ना करो ये तुम्हारा न्याय स्वर्ग में किया जाएगा। मैं बच गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूं। मायने ये नहीं रखता कि रात कितनी हो गई है, मायने ये रखता है कि आपके पास जो हथियार हैं उसका ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुसी हथियार घर च रख के बैठे हो, रात नू आ गया की कहंदे हो, रात नू हथियार किथे, हथियार तू अपना दे दे। और शैतान समझेगा एक कच्चे लोग ने अपना मेरा 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 रोब नहीं पहुंची, तुसी दे दो अपना। एक दूजे तो मांग, हेलो मैं पता नहीं किथे रख के भुल गया हथियार, तेरे कोल है? आहो है, जल्दी आ जा यार, सामने खड़ा, इन्नी देर च तो काम कर देगा मौका। बाइबल कहती है कि वो कौन है, सुनेंगे आगे सुनेंगे वो कौन है। गौर कीजिए, समझना जरूरी है वो कौन है। ध्यान से सुनिएगा। वो आत्मिक शक्तियों का अगुवा है, शैतान की शक्तियों का प्रधान है। वो किसके साथ युद्ध हो रहा है आपका? प्रधान के साथ, अधिकारी है वो।